पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को कहते हैं। आग्नेय। पृथ्वी के द्रव चट्टानों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय सेल कहलाती है। मौलिक सेल। आग्नेय सेल को मौलिक सेल कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से। आग्नेय चट्टान बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय चट्टान। निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन चट्टान आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? अधिवितलीय या प्लूटोनिक। ग्रेनाइट की गणना अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? 75%। भूपृष्ठ का 75% भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान का। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है 5%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान 5% है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कोयला। कोयला जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम खनिज किस चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संस्तरित चट्टान में। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन सी विलग प्रकार की चट्टान है? संगमरमर। संगमरमर विलग प्रकार की चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? कायांतरिक चट्टान का। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक ऊष्मा और दबाव से कायांतरिक चट्टान का निर्माण हुआ है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। नीस एक रूपांतरित चट्टान है। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? परिवर्तित कोटि की।
निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? डायोराइट। डायोराइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्दन। चट्टानों के रूपांतरण के लिए अपर्दन उत्तरदायी नहीं है। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित सेल। अवसादी सेलों का दूसरा नाम स्तरित सेल है। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? आग्नेय और तलछटी चट्टान से। निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? कायांतरित। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? डोलोमाइट। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का। सिस्मोग्राफी में भूकंप को मापा जाता है। भूगर्भ जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? भूकंप विज्ञान। अंतसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? भूकंप। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है? अनियमित। समभूकंप रेखा का आकार प्राय अनियमित होता है। भूकंप का कारण है? अन्नछादन। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को काटते हैं जहां कुल भूकंप का 68% आता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? सुनामी।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस। तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय लहर एस है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? सहभूकंप रेखा। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। काल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। काल्डेरा का संबंध ज्वालामुखी से है। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प का। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? फियोर्ड। फोसा मैग्ना है ज्वालामुखी। फोसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है।